60 वर्षीय दीवान साहब अपने आलीशान बंगले में बरामदे में बैठे चाय की चुस्की ले रहे थे। शाम का वक्त था और आसमान में ढलते सूरज की लालिमा बिखरी हुई थी। दीवान साहब शहर के जाने माने रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर थे। जब तक वो पद पर थे, उनके बंगले के बाहर गाड़ियों की कतार लगी रहती थी। दूर दराज के रिश्तेदार भी ढूंढ ढूंढ कर उनसे रिश्ता निकालते थे। कोई उन्हें मार्गदर्शक कहता तो कोई उन्हें अपने परिवार का स्तंभ मानता। दीवान साहब स्वभाव के बहुत सीधे और भावुक थे। उन्होंने जीवन भर अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने भाई बहनों की पढ़ाई, शादियों और रिश्तेदारों की मदद में लगा दिया था। उन्हें लगता था कि यह सब उनके अपने हैं, जो उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। रिटायरमेंट के 2 साल बाद ही दीवान साहब की पत्नी का अचानक देहांत हो गया। वह अंदर से पूरी तरह टूट गए। अकेलेपन और दुख ने उनकी सेहत पर ऐसा असर डाला कि उन्हें पैरालिसिस का एक हल्का अटैक आ गया। डॉक्टर ने कहा कि इलाज और देखरेख से वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसमें वक्त और पैसा दोनों लगेगा। दीवान साहब का इकलौता बेटा विदेश में बसा था, जिसने अपनी व्यस्तताओं का बहाना बनाकर आने से साफ मना कर दिया और कहा, पापा, मैं वहां से पैसे भेज दूंगा, आप किसी केयर टेकर को रख लीजिए। बेटे के इन शब्दों ने दीवान साहब के दिल को छलनी कर दिया। तब दीवान साहब ने अपने उन भाइयों और भांजे भतीजों को याद किया, जिनके लिए उन्होंने कभी अपने सपनों की कुर्बानी दी थी। उन्होंने अपने छोटे भाई प्रकाश को फोन किया, जो इसी शहर में रहता था। दीवान साहब ने कमजोर आवाज में कहा, प्रकाश, तुम्हारी भाभी के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूं। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है। क्या तुम या बच्चों में से कोई कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ सकता है? मुझे पैसों की नहीं, बस अपनों के साथ की जरूरत है। दूसरी तरफ से प्रकाश ने बड़े ही ठंडे लहजे में कहा, भैया, आप तो जानते ही हैं कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपना यह बड़ा बंगला बेचकर किसी अच्छे ओल्ड एज होम या सीनियर सिटीजन केयर में शिफ्ट हो जाइए। वहां आपकी देखभाल अच्छी होगी। प्रकाश की बात सुनकर दीवान साहब के हाथ से फोन छूट गया। जिस भाई को उन्होंने बेटे की तरह पाला था, आज वही उन्हें एक बोझ समझकर ओल्ड एज होम भेजने की सलाह दे रहा था। अगले कुछ हफ्तों में दीवान साहब ने एक एक करके उन सभी चेहरों को आजमाया जो कभी उनके तलवे चाटते थे। किसी के पास उनके घर आने का वक्त नहीं था। जो लोग कभी बिना बुलाए उनके घर दावतों में आते थे, आज उन्होंने रास्ता बदल लिया था। दीवान साहब को अपनी ही लिखी वो बात याद आ गई, जब तक फायदा है तब तक अपनापन दिखता है। बिस्तर पर पड़े पड़े दीवान साहब की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उनके घर का पुराना नौकर रामू, जो पिछले 20 सालों से उनके यहाँ काम कर रहा था, कमरे में आया। रामू ने दीवान साहब के आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर बोला, साहब, आप क्यों रोते हैं? जिन लोगों को आपने अपना समझा, वो आपके पद और पैसे के सगे थे।
आपके नहीं। आप हिम्मत मत हारिए। जब तक मेरी सांस चल रही है मैं आपकी सेवा करूंगा। मुझे आपसे कोई पगार नहीं चाहिए, बस आप ठीक हो जाइए। एक अदना सा नौकर जिसे दीवान साहब ने कभी अपना खून नहीं माना था, आज वहीं उनके संकट का साथी बना हुआ था। रामू की वफादारी ने दीवान साहब के भीतर एक नई चेतना जगा दी। उन्होंने समझ लिया कि रिश्तों की असली पहचान शब्दों में नहीं बल्कि वक्त और हालात में होती है। दीवान साहब ने रोना बंद कर दिया। उन्होंने अपनी वसीयत बदली। अपना वह बड़ा बंगला और जमा पूंजी उन्होंने एक ट्रस्ट के नाम कर दी, जो अनाथ बच्चों और बेसहारा बुजुर्गों की मदद करता था। साथ ही उन्होंने रामू के रहने और उसकी आगे की जिंदगी के लिए एक फिक्स डिपॉजिट करवा दिया। धीरे धीरे खुद के भरोसे और फिजियोथेरेपी की मदद से दीवान साहब के शरीर में सुधार होने लगा। 6 महीने के भीतर वह लाठी के सहारे चलने लगे। उनके चेहरे पर अब एक अलग ही तेज और कड़ापन था। एक दिन जब दीवान साहब व्हील चेयर से उठकर बरामदे में टहल रहे थे, तो उनका वही छोटा भाई प्रकाश और साला साहब अचानक उनके बंगले पर आए। उन्हें कहीं से भनक लग गई थी कि दीवान साहब बंगला बेचने या वसीयत बदलने की सोच रहे हैं। प्रकाश ने बहुत ही हमदर्दी जताते हुए कहा, भैया देखिए, हम आपके लिए कितना परेशान थे। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैंने सोचा कि अब मैं खुद आपके पास आकर रहूंगा। आखिर भाई ही भाई के काम आता है। दीवान साहब चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान लाए। उन्होंने रामू को आवाज दी और कहा, रामू, बाबूजी लोगों के लिए चाय लाओ और हाँ, इन्हें बाहर लॉन में ही पिलाना। अब अंदर की हवा बहुत साफ हो चुकी है। मैं इसे फिर से जहरीली नहीं करना चाहता। प्रकाश और साला साहब अवाक रह गए। दीवान साहब ने उनकी तरफ देखा और बहुत शांत लेकिन बुलंद आवाज में कहा, जब मेरी जेब गर्म थी और मेरे पास पद था, तब तुम सब मेरे इर्द गिर्द मंडराते थे। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम सबने मुझे ओल्ड एज होम का रास्ता दिखाया। आज मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है और मैं खुद के पैरों पर खड़ा हूं। मुझे अब किसी भ्रम की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरा यह रामू ही मेरा सबसे बड़ा अपना है। दोनों रिश्तेदार बिना चाय पिए चुपचाप नजरें झुकाए वहां से खिसक गए। दीवान साहब ने आसमान की तरफ देखा। आज वो अकेले जरूर थे, लेकिन आजाद थे। उन्हें समझ आ गया था कि जिंदगी में खुश रहना है तो उम्मीदें हमेशा खुद से रखनी चाहिए, दूसरों से नहीं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस तरह की कहानियां